Hello, good morning, guys. Welcome to Pando English Academy. Today I am again with a new video. Today we learn class 10th fourth video. This is the fourth video of the lesson first. मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये लेसन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्लास टेंथ के पेपर में जो 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो सिर्फ इसी लेसन से आएगा। So this lesson is very important. टेक केयर ऑफ इट। इसे बार बार देखें, इसे समझें। आज हम इस लेसन के बड़े क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप के जो आएंगे उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो बिफोर प्रोसीडिंग्स आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब इट, लाइक इट, कमेंट इट, शेयर विद योर फ्रेंड्स। मैं भागीरथ गुदारा आज के न्यू वीडियो के साथ आज हम क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड थिंक टैंक्स प्लान फेल टू इन्वेड द अर्थ। इसका मतलब है कि थिंक टैंक का जो प्लान था पृथ्वी पर आक्रमण करने का वो फेल कैसे हो गया। ध्यान इस चीज पे दें। पेपर बनाने वाला जो है इसी पे क्वेश्चन को प्रेजेंट में बना सकता है और इसी को पास्ट में बना सकता है। क्वेश्चन का मैटर वही रहेगा जो यहाँ है, लेकिन टेंस को चेंज करना होगा। क्वेश्चन के आंसर वैसे ही दिए जाते हैं जैसे कि क्वेश्चन आता है। इस बात पे विशेष ध्यान देने की बात है। ध्यान दें आगे और। जैसे यहाँ डिड है तो सब भी सेकंड फॉर्म ही आएगी। अगर डज होता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म एस और एस लगता। देखते हैं हम। थिंक टैंक्स प्लान फेल टू इन्वेड द अर्थ बिकॉज क्योंकि दे फाउंड ए बुक, क्योंकि उनको एक किताब मिली थी। दैट टोल्ड, उसी किताब ने उसको बताया। दैट टोल्ड देम अबाउट द थिंग्स, उसी किताब ने उनको पृथ्वीवासियों के बारे में बताया। एंड दे केम टू नो, वो उनको ये बात समझ में आई दैट अर्थलिंग्स वर वेरी शार्प माइंडेड पर्सन, उनको ये बात समझ में आई कि पृथ्वीवासी लोग बहुत ही तेज दिमाग के हैं। यहाँ थोड़ा और ध्यान दें। देखो टोल्ड जो है वर्ब सेकंड फॉर्म है, मतलब डिड को रिप्रेजेंट करती है। केम सेकंड फॉर्म है, क्योंकि जब भी डिड आता है तो हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म को ही यूज करना है। ये मोस्टली ध्यान में रखने की बात है। देखिए आगे, दे वर पास्ट टेंस है ना। इस तरह से हम इनको यूज करना है। दे हैव डेवलप्ड, दे का मतलब अर्थलिंग्स। दे हैव डेवलप्ड, दे वो विकसित कर चुके हैं। देयर टेक्नोलॉजी टू वेरी एक्सटेंट, काफी हद तक, काफी आगे तक बढ़ चुके हैं। उनकी टेक्नोलॉजी काफी विकसित, हम इसको ऐसे कह सकते हैं। दे फाउंड, उन्होंने, यहाँ दे जो है ना वो आयोटा ओमेगा के लिए आया, जो अर्थ पर एक लाइब्रेरी में आए हुए थे। दे फाउंड, उन्होंने पाया कि दैट द अर्थलिंग्स हैड ट्रेन्ड देयर डोमेस्टिक एनिमल्स टू ट्रेवल इन स्पेस। उन्होंने ये पाया, एक पोएम को पढ़ी थी, उस पोएम के माध्यम से उन्होंने पाया कि पृथ्वीवासियों ने ना अपने घरेलू जानवरों को इतनी ट्रेनिंग दे दी है कि वो स्पेस में ट्रेवलिंग कर सकते हैं। अर्थलिंग्स हैव डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म है। हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग से, उन्होंने ये भी देखा कि अर्थलिंग्स जो थे ना उन्होंने एग्रीकल्चर और माइनिंग को एक साथ करना शुरू कर दिया। दे कैन एक्चुअली ग्रो क्रॉप्स ऑफ रेयर मेटल्स सच एज सिल्वर। एक पोएम में ऐसा लिखा हुआ था कि सिल्वर को ग्रो करवाया जा रहा है, गार्डन में सिल्वर लगी हुई थी। तो वो ये नहीं समझ पाएगी क्या थी, उन्होंने सोच लिया कि रियल में, जबकि वो एक पोएम थी। एंड क्रैकल सेल्स, क्रैकल्स मैंने आपको इमेज में दिखाई थी। जिन्होंने पहले वीडियो नहीं देखे हैं वो पहले वीडियो देख करके क्वेश्चन आंसर पढ़ें, ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। दे कैन ग्रो हाई एक्सप्लोसिव, वो हाई एक्सप्लोसिव ग्रो कर सकते हैं। एक्सप्लोसिव विस्फोट, विस्फोट जो होते हैं। देन दे रेड ए कोड, फिर उन्होंने एक किताब और पढ़ी एंड अमेज्ड देम एंड स्केर्ड, उस किताब ने उनको डरा ही दिया, क्योंकि उस किताब के अंदर हम्प्टी डम्प्टी की पोएम थी जिनकी शक्ल जो थी थिंक टैंक से बिल्कुल मैच हो रही थी। उनका हेड जो था थिंक टैंक से मैच हो रहा था। तो उसको देख करके थिंक टैंक ने अपना प्लान ही चेंज कर दिया कि नहीं नहीं ये तो मुझे जानते हैं, अगर मैंने इन पर अटैक कर दिया तो ये मुझे पकड़ लेंगे। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर देना है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें इतना लेंथी आंसर हमें देना पड़ेगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। हमें सब बातें लिखनी है और मोस्ट प्रोबेबली यही क्वेश्चन आते हैं। ये लेसन का सबसे इम्पोर्टेंट और लेसन की थीम के बेस पर क्वेश्चन है
क्योंकि बुक का नाम, लेसन का नाम ही तो यही है, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। तो किससे सेव की? एक तो ऐसा आ सकता है कि बुक ने कैसे पृथ्वी को बचाया, एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है। और एक ये हो सकता है कि थिंक टैंक का प्लान फेल कैसे हो गया? क्योंकि फेल तो बुक ने ही किया था ना। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो आ सकती है। अगर बुक ने पृथ्वी को कैसे बचाया, उसका आंसर प्रोबेबली यही होने वाला है। इसमें कोई एक और चीज़ और जोड़ सकते हैं हम, बाकी मोस्ट ऑफ पार्ट यही रहेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आएगा। आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाई थिंक टैंक्स स्पेस क्रू पज़ल्ड ऑन अर्थ? अब ये देखें, थिंक टैंक के जो स्पेस क्रू जो पृथ्वी पे आए थे, वो परेशान क्यों हो गए थे पृथ्वी पे आने के बाद में? पृथ्वी पे आने के बाद वो किस बात को लेकर के उनको परेशानी हो रखी थी, ये हमें जानना है। ध्यान दें, यहाँ इज़ आया है, ये प्रेज़ेंट टेंस में है, क्योंकि इस लेसन के क्वेश्चन जो है ना, एक्चुअली बुक में ही ऐसे ही हैं। कोई क्वेश्चन पास्ट का है, कोई क्वेश्चन प्रेज़ेंट का है। तो हमें उस बात चीज़ को ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन किस लैंग्वेज में पूछा है। Think tanks space crew puzzled on Earth as soon as they landed on the Earth. They found themselves in a square room. जैसे वो पृथ्वी के ऊपर लैंडेड करते हैं, तो वो अपने आप को एक स्क्वायर रूम में पाते हैं, जो कि एक लाइब्रेरी है ना? लेकिन वो इसको नहीं जानते हैं। टू देम, उनके लिए दैट वाज़ अ सॉर्ट ऑफ स्टोरेज वैन, उनके लिए तो एक गोदाम है। उनके लिए एक लाइब्रेरी क्या थी, एक वेयर हाउस थी, क्योंकि मार्शियन के पास बुक थी नहीं। वो तो इस बात से सरप्राइज़ होते हैं कि पृथ्वी सब कुछ किताबों से सीखते हैं। इसका मतलब उनके पास किताब थी नहीं, तो उनको क्या पता है किताबें हैं। उन्होंने सैंडविच और पिज़्ज़ा खा रखा था, है ना? सैंडविच और पिज़्ज़ा बुक के जैसा ही होता है, क्योंकि बाहर वाला हार्ड कवर होता है, अंदर सॉफ्ट चीज़ें भरी हुई होती है, बुक भी ऐसी होती है। देयर वर मैनी बुक्स बट कुड नॉट गेस अबाउट देम। वहाँ खूब सारी किताबें थी, लेकिन वो लोग उनके बारे में करेक्ट गेस, अनुमान नहीं लगा सके। ऊप हु हैड बीन 7 गैलेक्सीज़, ऊप उनमें उनके साथ था। वो कहता है कि मैं 7 गैलेक्सीज़ घूम चुका हूँ। अंतरिक्ष में 7 गैलेक्सीज़ घूम चुका हूँ, और जिस एक गैलेक्सी के हम पार्ट हैं, सन जो है वो एक गैलेक्सी का पार्ट है। ऐसे करोड़ों गैलेक्सीज़ यहाँ हैं। सन और उसका सोलर सिस्टम वो एक ही गैलेक्सी है। ऐसे बहुत सारी गैलेक्सीज़ हैं, है ना, यूनिवर्स में। तो वो कहता है कि मैं 7 गैलेक्सीज़ घूम चुका हूँ, बट आई हैड नेवर सीन सच अ प्लेस। वो कहता है मैंने इस तरह का चीज़ कहीं भी नहीं देखी। देन दे आस्क्ड टू माइटी थिंक टैंक्स टू गिव हिज सजेशन। जब वो नहीं समझ पाते हैं, तो माइटी थिंक टैंक को से सजेशन माँगते हैं कि आप बताओ ये क्या होता है? बट ही कुड नॉट गेस करेक्टली, लेकिन वो भी ढंग से करेक्ट नहीं कर पाता है। इन दिस वे दे वर पज़ल्ड, हो इस तरह से वो क्या हो जाते हैं? पज़ल्ड हो जाते हैं। आई थिंक आपको ये भी समझ में आया होगा। इसकी भी वर्डिंग बढ़िया है। इनमें ज़्यादातर वर्ड यूज़ किए गए हैं जो आंसर से रिलेटेड हैं। इसलिए क्वेश्चनों का आंसर देना है। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डज़ नूडल सजेस्ट टू थिंक टैंक अबाउट अ बुक? अब नूडल ने थिंक टैंक को बुक के बारे में क्या सजेशन दिया? ध्यान दें, यहाँ पे डज़ आया है। मैंने बताया था कभी पास्ट आ जाता है, कभी प्रेज़ेंट आ जाता है, तो इस पे ध्यान देना है। थिंक टैंक सजेस्ट, देखो यहाँ इस एस का मतलब डज़ होता है ना? थिंक टैंक सजेस्ट अबाउट बुक्स दोज़ वर फाउंड ऑन द इन द लाइब्रेरी ऑन द अर्थ। जो लाइब्रेरी में मिली थी उसके बारे में अपनी सजेशन देता है। ही इंटरप्ट्स देखो डज़ है, एस लगा हुआ है ना? ही का मतलब नूडल, नूडल उसको इंटरप्ट करता है। इंटरप्ट का मतलब होता है अपने मास्टर को, अपने मालिक को बीच में रोकना, कुछ बीच में बात करना। हिज मास्टर विथ वेरी पोलाइट मैनर, बहुत ही आराम से कहता है, क्योंकि जोर से कहेगा तो उसका मालिक नाराज़ हो जाएगा। गिव्स देखो, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है। हिज आइडियाज़ अबाउट देम, ही सेड, वो उसने कहा था, आई हैड सीन सच थिंग्स इन अ सेवेयर फिल्म। उसने कहा कि मैंने इस तरह की जो बुक्स जो हैं एक सेवेयर फिल्म में देखी हैं। दे आर सैंडविचेस, उसने कहा कि ये क्या है? सैंडविचेस हैं, टू ईट फॉर द अर्थलिंग्स, और इनको अर्थलिंग्स खाते हैं। बट व्हेन ऊप एट देम, अब अर्थ खाते हैं तो ओमेगा थिंक टैंक ने जो क्रू मेंबर थे उनको इसको खाने का ऑर्डर दिया, उनको खाने का ऑर्डर दिया। तो पहले तो ओमेगा को कहा गया, फिर आयोटा को कहा गया, लास्ट में ऊप ने उसको खाई थी। अब यहाँ सीधा मैंने लिख दिया है। आप चाहो तो इस क्वेश्चन की वर्डिंग बढ़ाने के लिए 2 सेंटेंस और ऐड कर सकते हो। थिंक टैंक देन थिंक टैंक ऑर्डर्स ओमेगा टू ईट इट, बट ओमेगा passed it to iota because he could not be rude or cruel to his boss, then it passed to his ऊप। इस तरह से हम 2-3 सेंटेंस और भी बढ़ा सकते हैं। देन अगेन, फिर ऊप उसको खा लेता है। ऊप इट्स का मतलब डज़ है, उसको खा लेता है।
दे आर वेरी हार्ड टू ईट, क्योंकि बुक तो हमें पता हार्ड ही होती है ना, उनका तो पिज़्ज़ा खाए तो सॉफ्ट होता है, तो उनका ये खाने के लिए लायक ही नहीं है, बहुत हार्ड है। नूडल गिव्स इज़ द आइडिया अबाउट सैंडविचेस दैट आर सैंडविचेस फॉर, एक और आइडिया उसी के बाद में देता है कि ये सैंडविचेस खाने वाली नहीं है, तो कौन-सी है? इन दिस वे आई कम्युनिकेशन के लिए उसने कहा दे आर सैंडविचेस फॉर आई कम्युनिकेशन। आई कम्युनिकेशन का मतलब है कि इनको देख कर समझना, तो देख करके समझने का मतलब है कि इनको पढ़ना। इन दिस वे थिंक टैंक गिव्स, प्रेजेंट टेंस है, हिज आइडिया अबाउट द बुक, इस तरीके से थिंक टैंक को उसने अपने आइडियाज दिए। ये हमें देखना है, हमें इस बात का विशेष ध्यान देना है। पता नहीं एग्जामिनर क्वेश्चन की लैंग्वेज पास्ट में रखें या प्रेजेंट में रखें, इस बात का विशेष ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ नूडल, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। नूडल का कैरेक्टर आ गया, थिंक टैंक आ गया, या क्रू मेंबर जो अर्थ पे गए थे उनकी वहाँ क्या एक्टिविटी रही, वो सब पूछी जा सकती है ना? ये सब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो कैरेक्टर स्केच में वैसे कोई टेंस नहीं है, तो आप किसी एक टेंस में इसका आंसर दे सकते हैं। नूडल इज नूडल का दिया पूछा है हमने, तो नूडल के बारे में बतानी है। नूडल इज ओबीडिएंट अप्रेंटिस ऑफ थिंक टैंक। अप्रेंटिस का मतलब होता है कि प्रशिक्षु, जो किसी के अंडर में प्रशिक्षण लेते हैं, जैसे बीएड करने के लिए टीचर प्रशिक्षण लेता है, तो अप्रेंटिस ही कहलाता है। नर्सिंग स्टाफ नर्सिंग कंप्लीट करने से पहले हॉस्पिटल में प्रशिक्षण लेते हैं, तो वो अप्रेंटिस ही कहलाते हैं। ऑफ थिंक टैंक हु इज माइटी एंड ग्रेट रूलर ऑफ मार्स, थिंक टैंक था वो मार्स का काफी माइटी और ग्रेट रूलर था, उसका वो सहायक था। नूडल वर्क्स, ये मैंने प्रेजेंट में लिखा है मोस्टली, अंडर द सुपरविजन ऑफ थिंक टैंक, बट ही इज वाइजर एंड स्मार्टर देन हिज मास्टर। वो थिंक टैंक, ये नूडल जो है थिंक टैंक के अंडर में काम करता है, उसके सुपरविजन में काम करता है, लेकिन वो जो है अपने मालिक से ज्यादा वाइजर, ज्यादा स्मार्ट है ना? ही नोज, वो जानता है, ये प्रेजेंट टेंस है। हाउ टू टैकल एंड फ्लेट हिज मास्टर, उनको पता है कि अपने मास्टर को कैसे टैकल करना है, क्योंकि कहीं नाराज नहीं हो जाए। जब भी उसके दिमाग में अच्छा विचार आता है तो वो नहीं कहता कि मैं बताता हूँ, नहीं, वो कहता है कि सर मेरे पास भी छोटा-सा कुछ हल्का-सा बिना किसी कीमत का विचार है। अगर आप चाहो तो मैं आपको बता दूँ। इस तरह से वो एक्सप्रेस करता है, पोलाइटनेस ज़्यादा शो करता है। Whenever he had an idea, he presented it to think tank as less important। जब भी उसके पास कोई विचार होता है तो वो लेस इम्पोर्टेंट के रूप में उसे प्रेजेंट करता है। It reflects his master mistakes in वेरी हम्बल मैनर। जब भी उसको अपने मालिक की मिस्टेक्स मिलती है तो बहुत ही पोलाइट के साथ बताता है कि सर ये होना है। He wants to be master of मा वन डे, वो एक दिन उस मार्स का मास्टर बनना चाहता है, जैसे कि थिंक टैंक है। He carries out the order of think tank in a very effective manner। वो बहुत ही इफेक्टिव मैनर के साथ में थिंक टैंक के ऑर्डर को फॉलो करता है। ये इतने वर्ड हमें लिखने होंगे, तब जाकर के हमें आंसर्स के अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट जरूर करें, ताकि आपकी प्रॉब्लम को सुलझाया जा सके। मेरे इस चैनल पर आपको सभी वीडियो लगातार मिलते रहेंगे, स्टेप बाय स्टेप मिलेंगे। इसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप 10th क्लास की प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ विजिट कर सकते हैं। क्लास 10th की प्लेलिस्ट अलग होगी, ग्रामर की अलग है, एसे राइटिंग की प्लेलिस्ट अलग है, आर्टिकल राइटिंग की प्लेलिस्ट अलग है, स्पीच राइटिंग की प्लेलिस्ट अलग है। सब अलग चीजें सिस्टमैटिक मैनर में मैनेज की हुई है। आप यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाकर के अपनी प्लेलिस्ट सर्च कर सकते हैं। आर्टिकल्स है, एप्लीकेशन है, लेटर राइटिंग है, ऐसे राइटिंग है, सब क्लासेज के लिए कॉमन है। तो वहां से अपने किसी एक को चूज करके उसे लर्न करें। उसमें मैंने आपको ये भी बताया कि आर्टिकल लिखा कैसे जाता है, एप्लीकेशन लिखी कैसे जाती है, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बताया है। तो वहां जाएं और उसको देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, व्हाट डू यू नो अबाउट थिंक टैंक्स आफ्टर रीडिंग द प्ले। जब प्ले का मतलब हमने जब ये लेसन पढ़ लिया, हम हमारे द्वारा इस लेसन को पढ़ने के बाद में हमारी थिंक टैंक के बारे में क्या राय है, हम थिंक टैंक को क्या मानते हैं। दूसरे शब्दों में हम यही कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में थिंक टैंक का करेक्टर लिखें, चरित्र लिखें, है ना? हम अपनी राय देंगे तो उसके चरित्र के बारे में देंगे ना, तो वो यहाँ है। तो हम देखते हैं क्या है। थिंक टैंक इज ए ग्रेट एंड माइटी कमांडर इन मार्स, चीफ ऑफ मार्स, मार्स का हेड है वो। ही इज, देखो इसमें प्रेजेंट टेंस आया है, तो हमें भी यहाँ प्रेजेंट यूज करना है। देखो इसका यूज किया, मैंने बताया कि एक डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस है। बेसिक
जिनको इंग्लिश कम आती है, मेरे चैनल पर बेसिक ग्रामर का एक प्लेलिस्ट है, उसमें बेसिक चीज़ें एक्सप्लेन की गई है। छोटे-छोटे सेंटेंस बना कर के लिखाया गया है ताकि आपको समझ में आ सके, तो ध्यान दें। आगे देखते हैं, ही इज़ वेरी एम्बिशियस। एम्बिशियस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी। महत्वाकांक्षी वो होता है जो ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र पर कब्ज़ा करना चाहता है, और ज़्यादा से ज़्यादा या बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट अपनी चाहता है। जैसे कि नॉर्थ कोरिया का जो किंग है बहुत एम्बिशियस है वो, एरोगेंट है, घमंडी भी है वो, एंड वेरी प्राउड जनरल भी है ना? ही वांट्स, देखो यहाँ मैंने प्रेजेंट टेंस लिखा है, टू इन्वेड ऑन अर्थ प्लेनेट एंड पुट अंडर हिज जनरस रूल। वो थिंक टैंक जो है अर्थ प्लेनेट पे अटैक करना चाहता है, उसे अपने रूल के अंडर में लाना चाहता है। ही हैज सेंट ए स्पेसक्राफ्ट टू अर्थ प्लेनेट टू नो समथिंग अबाउट द अर्थ। उसने अटैक करने से पहले अपनी एक स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी पर भेजी है जिसमें ओमेगा, आयोटा और ऊप आते हैं, ये जानने के लिए कि अर्थ पर और क्या मिल सकता है ना? ही इज वेरी एम्बिशियस बिकॉज ही वांट टू एक्सटेंड हिज रूल ओवर अदर प्लेनेट सच एज अर्थ। वो एम्बिशियस है क्योंकि वो अपना शासन को मार्स के अलावा और कई प्लेनेट पे बढ़ाना चाहता है। ही हैज फॉल्स व्यूज अबाउट अर्थ, क्योंकि स्टार्टिंग वो कहता है कि अर्थ जो है ना एक अनडेवलप्ड प्लेनेट है, वहाँ के लोग तुच्छ हैं, उनको कुछ नहीं आता, वो किताबें पढ़ते रहते हैं, उनको कुछ आता ही नहीं है, इस तरह की बात धारणाएं वो व्यक्त करता है। इसका मतलब उससे अर्थ के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, झूठे विचार उसके पास हैं। देन नेक्स्ट, एंड अंडर एस्टिमेट देम, और पृथ्वीवासियों को हल्का समझ लेता है। बट लेटर ही कम्स टू नो, लेकिन बाद में उसे पता चलता है दैट अर्थलिंग्स आर वेरी इंटेलिजेंट एंड हैड डेवलप्ड एडवांस टेक्नोलॉजी। लेकिन बाद में उनको किताब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि पृथ्वी के जो लोग हैं ना, वो किस तरीके से हमसे ज्यादा एडवांस है। मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, उनके डोमेस्टिक एनिमल्स स्पेस में ट्रेवलिंग करते हैं, है ना, हम्प्टी डम्प्टी ऐसे हैं वैसे हैं, वो सब कुछ जानते हैं। By the imaginary poem he estimates that it correct। एक काल्पनिक पोएम पढ़ता है लेकिन वो इसे करेक्ट मान लेता है। एंड इन इन्वेजन इन्वेट्स अवॉइड्स इन्वेजन ऑन द अर्थ, इस तरह से पृथ्वी पर आक्रमण को रोक देता है। ही हिमसेल्फ रन्स अवे टू अल्फा सेंचुरी, वो खुद वहां से भाग जाता है। ही थिंक्स दैट द माइटी माइटी एंड ग्रेट थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग। उसकी एक और धारणा ये है कि मैं कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि वो सब पे बोझगिरी चलाता है। इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर हमें लिखना है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर फ्रेंडली रिलेशंस how were friendly relations established between people of Mars and people of Earth। ये 25th में लिखा हुआ क्वेश्चन है, 25th सेंचुरी में, कि किस तरीके से हम पृथ्वीवासियों और मार्स के लोगों ने अपना रिलेशन स्टैब्लिश कर लिया था। ये हम उस समय, क्योंकि अटैक जो होना है पृथ्वी पे वो 25th सेंचुरी की बात की जा रही है ना, तो उस समय के लिए क्वेश्चन दिया गया है, तब ये पास्ट में आया है। एज यू ऑल नो, जैसे हम सब जानते हैं, इन द 25th सेंचुरी 500 ईयर आफ्टर ऑल दिस, इसका सब बाद में हैपेंड, वी अर्थलिंग्स रिज्यूम कॉन्टेक्ट विद अर्थ। ये हमारे रिलेशन बनाने के लिए क्या बताया गया कि 25th सेंचुरी आएगी तब तक हम अपना मार्स के साथ में अच्छा रिलेशन स्टेब्लिश कर लेंगे। जैसे पता है मंगलयान भेजी जा रही है, तो मार्स ही तो है। एंड वी इवन बिकेम वेरी फ्रेंडली विद द मार्शियंस। वो तब तक, कब तक है, जब तक 25th सेंचुरी आएगी तब तक हम मार्शियन लोगों के साथ में काफी फ्रेंडली हो जाएंगे, उनको अच्छी तरह से जानने लग जाएंगे, वो हमें जानने लग जाएंगे। जब हम एक दूसरे को जानने लग जाएंगे, सारा आपस में अटैक नहीं करेंगे। देन बाय दैट टाइम ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक हैड बीन रिप्लेस्ड बाय क्लेवर मार्शियंस। तब तक 25th सेंचुरी तक माइटी थिंक टैंक की जगह कोई दूसरा रूलर आ जाएगा, है ना। द वाइज ए वंडरफुल नूडल भी वहां आ सकता है। ओ यस, वी टोल्ड मार्शियंस द डिफरेंस बिटवीन द सैंडविच एंड द बुक्स। और तब तक हम मार्शियन को बुक्स और सैंडविच के बीच में डिफरेंस भी समझा सकेंगे। वी टोल्ड देम हाउ टू रीड, हम उनको ये बता सकेंगे किताबें कैसे पढ़ी जाती है। टू establish a model library in their capital city of मार्सोपोलिस। और तब तक हम एक मार्सोपोलिस में लाइब्रेरी भी स्टेब्लिश कर चुके होंगे ताकि वो लोग बुक्स पढ़ सकें। बट एज यू माइट एक्सपेक्ट, जैसे कि हम सब कल्पना करते हैं, देयर इज स्टिल वन बुक दैट द मार्शियन
कैन नेवर ब्रिंग देमसेल्व्स टू रीड, लेकिन एक किताब है जिसको मार्शियन अभी तक भी नहीं पढ़ सकेंगे। यू हैव गेस्ड इट, आपने अनुमान भी लगा लिया वो कौन सी किताब है। मदर गूस शी बोस एन एग्जिट, ये नूडल ये बताई है स्टोरी में, ये ऐसा बता रहा है ना, तो ये क्वेश्चन बताना है कि किस तरह से रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के लायक भी है। इसको 2-3 बार पढ़ें ताकि आपको समझ में आ जाए। Perhaps the Earthlings have sharper ears than we do. Why does Oita say so? जब उनको ये कहा गया कि आप सैंडविच को सुनिए और वो कोई भी आवाज नहीं सुन पाते हैं, तब आयोटा ये बात कहता है कि शायद पृथ्वीवासियों के कान हमसे ज्यादा तेज है, वो इसे आराम से सुन लेते हैं, हम इसे सुन नहीं पा रहे हैं। आंसर क्या होगा वो देख लेंगे। Noodle suggests that these sandwiches are used to as communication device, क्योंकि ये सुझाव तो नूडल ने दिया था ना कि उनको खाया नहीं जाता है, इनको तो सुना जाता है ना। So mighty and great think tank orders प्रेजेंट टेंस देम टू लिसन, इसलिए माइटी थिंक टैंक उनको सुनने का ऑर्डर देता है। दे फॉलोड हिज ऑर्डर बट कैन नॉट हियर एनीथिंग, उसके ऑर्डर को फॉलो तो करते हैं लेकिन सुन कुछ नहीं पाते हैं। दे ट्राई टू लिसन वेरी इंटेंशनली बट फेल्ड, वो बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना चाहते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं, सुन नहीं पाते हैं। एट लास्ट आयोटा सेज, अंत में आयोटा ये कहता है अर्थलिंग्स हैव शार्पर ईयर देन मार्शियंस, वो कहता है कि पृथ्वीवासियों के कान हमसे ज्यादा तेज है। सी मीन्स मार्शियन, एक जो आयोटा था वो महिला थी। सी में उसका कहने का मतलब है अर्थलिंग्स आर टाइनी एंड इनसिग्निफिकेंट क्रिएचर्स, शायद वो इनसिग्निफिकेंट है इसलिए हमसे ज्यादा अच्छे उनके कान हैं। सो आई हैव एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन वेरी क्लियरली। आई हैव टोल्ड यू हाउ टू राइट ए करेक्ट आंसर। आंसर लिखने के लिए हमें सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज और टेंस पे ध्यान देना है कि क्वेश्चन किस टेंस में पूछा गया है, तभी हम लोग इस बात को समझ पाएंगे कि आंसर कैसे लिखना है। अगर क्वेश्चन प्रेजेंट में लिखना है तो प्रेजेंट में लिखें, पास्ट में तो पास्ट में लिखें, इन बातों का ध्यान भी रखें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, like it, subscribe it, share it with your friends, visit my channels. There is a lot of material for you, बहुत सारा आपके लिए मटेरियल पड़ा है, आप वहां से देखें पढ़ें, सभी क्लासेज के लिए है, क्लास 6 से लेकर के 12th तक एसएसटी, इंग्लिश, 11th-12th के लिए ज्योग्राफी, हिस्ट्री का लेसन भी वहाँ पे आपको मिलेंगे, पॉलिटिक्स के भी मिलेंगे। आप देखना चाहें तो वहां से देख सकते हैं। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।